184 क्लास है आपकी, और जो नया वर्ड है आपका है स्टैंड। स्टैंड वर्ड आपका सुना हुआ ही है, स्टैंड, STAND, स्टैंड, खड़े होना। अब इसके साथ कोई प्रीपोजिशन लगाएंगे और वर्बल फ्रेज बना देंगे, तो आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा कि भाई ये वर्ड्स आपको इस तरीके से याद है। और जो जो वर्ड ज़्यादा आए हुए हैं, स्पीक आउट बहुत ज़्यादा आता है, स्पीक आउट, नेवर सप्रेस योर इमोशंस फीलिंग्स, इट विल हर्ट इनर। ठीक, आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है, वाट एवर इज इन योर माइंड यू शुड एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस करने के लिए वेंट के लिए आपका स्पीक आउट। और स्पीक ऑफ कितना अच्छा वर्ड था, जो कि एग्जाम में बहुत बार आया, वर्थ मैंशनिंग। मान लीजिए कोई किताब है, भाई वाह क्या किताब है, देयर इज अ बुक टू स्पीक ऑफ, जिसके बारे में वर्ड में रह ही नहीं सकता विदाउट डिस्क्रिप्शन, इतनी अच्छी किताब है। हाँ भाई, पहला वाला वर्ड है स्टैंड। फर्स्ट है स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब होता है मदद करना, हेल्प करना। स्टैंड बाय, स्टैंड असिस्ट, स्टैंड बाय, पास में ही खड़े होना। आई स्टैंड बाय माई फ्रेंड, ए गुड फ्रेंड ऑलवेज स्टैंड्स बाय यू, आपके नज़दीक खड़ा है। रियल फ्रेंड ऑलवेज स्टैंड्स बाय हिज फ्रेंड इन वील एंड वो। एक वर्ड दिया इन्होंने, इन व्हील एंड वो जो होता है वो दुख के लिए आता है और व्हील हैप्पीनेस के लिए आता है। ठीक, वो दुख के लिए, व्हील हैप्पीनेस, ये हैप्पीनेस और ये सैडनेस। तो सुख और दुख जो आपने किया था, अप्स एंड डाउन्स। तो एक अच्छा मित्र हमेशा सुख और दुख में हमेशा साथ रहता है। एक आपने किया था लीव इन द लर्च, दुख में साथ छोड़ना। ए गुड फेयर वेदर फ्रेंड, एक केवल अच्छे समय में साथ देते हैं, ऐसे मित्र भी होते हैं, वो रियल मित्र फ्रेंड नहीं होंगे आपके। ठीक है, तो लीव इन द लर्च, मुसीबत में साथ। लेकिन ये जो होते हैं स्टैंड बाय, ऑलवेज स्टैंड बाय योर फ्रेंड्स इन व्हील एंड वो, सुख और दुख में हमेशा साथ रहो, यही अच्छे दोस्त की पहचान है। ठीक है भैया, तो पहला वर्ड हमारा कंप्लीट। सेकंड, स्टैंड फॉर। स्टैंड फॉर पहले पढ़ते हैं। स्टैंड फॉर, देखो स्टैंड फॉर जैसे भाई WTO स्टैंड्स फॉर, किसके लिए है स्टैंड फॉर? WTO स्टैंड फॉर का मतलब इसकी फुल फॉर्म बता दो। फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो किसके लिए? दिस वर्ड स्टैंड्स फॉर, दिस स्टैंड्स फॉर, ये वर्ड इसके लिए है, तो इसकी फुल फॉर्म बतानी होती है ना, स्टैंड फॉर। अच्छा, किसी के मदद के लिए खड़े हैं तो स्टैंड फॉर, स्टैंड बाय होता है ना, उसके लिए भी स्टैंड फॉर हम कह सकते हैं, स्टैंड फॉर। ठीक है, अच्छा कोई उम्मीदवार बनता है, ही स्टैंड्स फॉर द इलेक्शन, वो इलेक्शन के लिए खड़ा है। ठीक है, वो उसके लिए भी आता है, लेकिन वो मेन वर्ड नहीं है। स्टैंड ओवर, नेक्स्ट वर्ड स्टैंड ओवर। स्टैंड ओवर देखते हैं, बी पोस्टपोन, पोस्टपोन, स्टैंड ओवर। ओवर माने समाप्त होना, स्टैंड खड़े होना, लेकिन वो समाप्त हो गया। तो लेट दिस मैटर स्टैंड ओवर फॉर द प्रेजेंट, स्थगित करना, फिलहाल के लिए। मैं इसको लिख देता हूं, लेट दिस मैटर बी, लेट दिस मैटर स्टैंड ओवर फॉर द प्रेजेंट। कृपया इस मैटर को प्रेजेंट, समय के, फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। लेट दिस मैटर स्टैंड फॉर, स्टैंड ओवर, सॉरी फॉर नहीं, स्टैंड ओवर। स्टैंड ओवर का मतलब इसको एज इट पोस्टपोन कर दो, आगे की बात देखेंगे। प्रेजेंट के लिए इसको फॉर द प्रेजेंट। ठीक है, तो इसको इस तरीके से कहते हैं।
तो स्टैंड फॉर, स्टैंड बाय सबसे अच्छा था, स्टैंड फॉर किसी की फुल फॉर्म वगैरह, ये वर्ड स्टैंड फॉर, ठीक है। स्टैंड ओवर हो गया। स्टैंड अप अच्छा वर्ड है, आया हुआ है स्टैंड अप। हाँ भाई आपको खड़ा होना है, स्टैंड अप, प्रोटेक्ट करने के लिए। स्टैंड अप मीन्स प्रोटेक्ट, रक्षा करने के लिए। जैसे मिस्टर लखो भाई पाठक इज डिटरमाइंड टू स्टैंड अप फॉर हिज राइट। बस अपने अधिकारों की रक्षा के लिए खड़े हो जाओ, प्रोटेक्ट करो, स्टैंड अप फॉर योर राइट्स, अपने अधिकारों के लिए, फॉर योर राइट्स, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाओ, रेज योर वॉइस फॉर राइट्स, स्टैंड अप फॉर, किस चीज के लिए खड़े होना है आपको, राइट्स के लिए। यहां पर कुछ भी हो सकता है, उस चीज के लिए खड़े हो जाओ, ठीक है। तो ये स्टैंड अप। अच्छा स्टैंड अप मैंने यहां फॉर लिख दिया, तो बहुत सी बार ईडीएम में स्टैंड अप फॉर भी लिख देते हैं, ठीक है। फॉर द, हमेशा स्टैंड अप फॉर द, किसके लिए, गरीब व्यक्तियों के लिए, फॉर द वीक पर्सन्स, गरीबों के लिए, जो बेचारे गरीब पर्सन्स हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनको आपकी मदद, स्टैंड ऑलवेज स्टैंड अप फॉर द पुअर, जिनको आपकी ज़रूरत है उनके लिए हमेशा खड़े रहो, अपने अधिकारों के लिए खड़े हो, वो बात भी है, और दूसरों के लिए। तो फोर आते ही यहाँ पर फोर दो आ सकता है आपका, तो उसके लिए ध्यान रखना। तो ये वाला वर्ड स्टैंड कंप्लीट, स्टैंड हमारा वर्ड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्राइक, आया हुआ है आपके एग्जाम में, स्ट्राइक। आपके एग्जाम में कौन सा आया हुआ है, वही पहला वर्ड वही दे दिया इन्होंने, देखो आपके एग्जाम में आया हुआ था ये वाला इंप्रूवमेंट में, और इसका मतलब होता है रिमूव करना, डिलीट करना। आपको अगर ध्यान आ रहा हो तो लिखा था द नेम्स ऑफ द डिफॉल्टर्स हैव बीन पुट ऑफ, PUT पुट OFF। जब नाम किसी रजिस्टर से, स्टूडेंट का नाम है, किसी रजिस्टर से जब हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो उसका मतलब स्ट्राइक ऑफ होता है। और स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म होती है स्ट्रक, स्ट्रक, ठीक। तो इसका मतलब है जब नाम वगैरह हम किसी लिस्ट से, रजिस्टर से हटाते हैं, तो उसको स्ट्राइक ऑफ कहते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है वो देख लें, ए स्टूडेंट नेम इज स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द रजिस्टर। ए स्टूडेंट नेम स्ट्रक, इज स्ट्रक हटाया जाता है। भाई अगर किसी ने पेमेंट फीस वगैरह नहीं दी है तो उसका नाम क्या है, उससे हटा दिया जाता है, तो स्ट्राइक ऑफ। वहाँ पे लिखा हुआ आ गया था पुट ऑफ, और पुट ऑफ का मीनिंग क्या होता है, पुट ऑफ का मीनिंग तो हड़ताल, वो सॉरी पोस्टपोन करना होता है, लेकिन हमें यहाँ पर स्ट्राइक ऑफ वर्ड भी आ गया, और आपको वहाँ पे मैंने स्ट्राइक ऑफ बता भी दिया था, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया, स्टैंड के आपके सारे क्लियर हो गए। नेक्स्ट वर्ड, हाँ भाई अब नया वर्ड स्टार्ट हो रहा है। स्ट्राइक का केवल एक ही था, स्ट्राइक ऑफ ही था, जो कि आया हुआ है एग्जाम में। हाँ भैया नेक्स्ट वर्ड आया हुआ है टेक। हाँ भाई टेक का पहला वर्ड है टेक आफ्टर, आपको ध्यान आ गया होगा, रिजेंबल, ठीक, रिजेंबल आपको ध्यान आ रहा है, करते हैं। एक करेक्शन आई थी, ही इज रिजेंबलिंग हिज फादर। पहली बात तो रिजेंबल जो वर्ड होता है इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आती, और दूसरी बात इसके संग आईएनजी भी नहीं आता। दो बातें बताई थी आपको, रिजेंबल के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आती, तो इसके साथ नो प्रीपोजिशन, नो प्रीपोजिशन, ठीक। दूसरी बात नो वर्ब में आईएनजी, नो आईएनजी, तो इसका डायरेक्ट हमने ऐसे बनाया था, वहां पे गलत लिखा हुआ आया था ही इज रिजेंबलिंग, ये लिखा हुआ था अंडरलाइन, और हमने किया था
ही रिजेंबल्स, रिजेंबल्स इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पर इज है। अगर यहाँ वाज होता तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देते, और अगर हम टेक आफ्टर लगाते तो ही इज टेकिंग आफ्टर आ सकता है। तो टेक आफ्टर का मतलब रिजेंबल। रिजेंबल किस सेंस में आता है, मान लीजिए कोई लड़का है, उसकी शकल सूरत मदर से फादर से बहुत मिलती जुलती है, तो उसको कहते हैं टेक आफ्टर। रिजेंबल शकल सूरत में एक दूसरों से मिलता जुलता, उसे कहते हैं टेक आफ्टर या रिजेंबल, आया हुआ वर्ड है। अब देख लो कहां से करेक्शन कहां बन जाती है। नेक्स्ट है दूसरा वर्ड टेक इन। टेक इन का मतलब है यहां पर समझना, अंडरस्टैंड करना। कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड का मतलब कॉम्प्रीहेंशन इसी से बना है, जो पैसेज आता है उसको कॉम्प्रीहेंशन कहा जाता है, पैसेज को समझो। तो कॉम्प्रीहेंड करना, अंडरस्टैंड करना, टेकन। मैं वर्ड बोलता हूं, इट इज डिफिकल्ट टू टेक इन द थीम ऑफ कुमायूं written by जयशंकर प्रसाद, कामायनी सॉरी। It is difficult to take in the theme of, take in the theme of, take in the theme of, take in the theme। take in का मतलब समझो, the theme of, तो take in the theme of किसी चीज की समझना, थीम को अंडरस्टैंड करना। अगर मैं कहूँ it is easy to take in the theme of, किसी भी चीज की समझना आसान है तो आसान है, क्लियर। और अगर कहूँ डिफिकल्ट टू टेक इन द थीम तो डिफिकल्ट हो गया, टेक इन हो गया हमारा, सही है। दूसरा वर्ड कंप्लीट। हाँ भाई, तीसरा वर्ड, थर्ड वर्ड करते हैं। टेक इन हो गया, टेक ऑफ। ये टेक ऑफ वही है जो आपको मैंने बताया था पुट ऑफ, ठीक। उतारने की सेंस में आता है, कपड़े वगैरह उतारने, शूज वगैरह। द गेस्ट टुक ऑफ हिज हैट व्हेन ही एंटर्ड द हाउस, तो गेस्ट ने अपना हैट उतारा, तो टेक ऑफ, ऑफ माने हटाना ही होता है। पुट ऑफ के दो मीनिंग बताए थे। पुट ऑफ का मीटिंग को पोस्टपोन करना भी होता है, और पुट ऑफ का मतलब जैसे कपड़े वगैरह उतारना, जैकेट उतारना, कैप उतारना, इस सेंस में है, ठीक है। चलो इसको इतना ही रखते हैं।